बच्चे आज का टॉपिक हम लोग का है, हामिद देखिएगा, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा बच्चे। Yes, कॉस्ट ऑफ sir. इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। बच्चे एक बार देखना इसको, यही टॉपिक है ना? नो, ये नहीं है। चलिए लिखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो सबसे पहले यहां पर तो बच्चे ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर। आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में जानते हो हामिद? हम पहले भी बता चुके हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। यस सर, जो ओनर होता है ना सर कंपनी का, वही तो इक्विटी शेयर, वही इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होता है। सर। तो इसको कॉस्ट को फाइंड आउट करना, डिफरेंट राइटर जो है सो डिफरेंट इसको वर्ड यूज किया है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब के ई, बहुत सारा जो है सो के सी भी यूज किया है, बहुत सारा के ई भी यूज किया है। पहले इसका मीनिंग लिखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल लिखिए डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। Cost of equity capital may be defined. Cost of equity capital may be defined as the minimum rate of return. As the minimum rate of return that a firm must earn on the equity financed proportion of an investment, proportion of an investment project in order to live, LEAVE, in order to live unchanged the market price of the share. यस सर, एक बार पढ़िए, समझ में आया? ये क्या कर रहा है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, एक इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है या किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करता है बच्चे, तो वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखता है। ठीक है, जब सबका जो नहीं कहते महत्वाकांक्षा, सबका जो आशा, डिवेंचर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जब इन लोगों का जो भी आशा है इसका पूरा हो जाता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद ही अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड लेता है। तो मिनिमम रेट का मतलब क्या? ये कभी भी ये आशा नहीं रखता है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है, क्योंकि उसको कंपनी का जो नाम शोहरत जो मिला है कि हम इस कंपनी का क्या है, ओनर है। अगर मुझे पैसा ही कमाना रहता तो हम डिवेंचर में इन्वेस्ट करते,
हम एक डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं किसी कंपनी का, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलता, चाहे वो कंपनी को प्रॉफिट हो या चाहे कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो। ठीक है। Yes, sir. सपोज, आगे कीजिए, कंटिन्यू बच्चे। सपोज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न suppose the required rate of return on equity, इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चे हम लोग और दूसरा नाम भी जानते हैं, आप जानते हो हमीद, इक्विटी शेयर होल्डर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी भी इसको हम कहते हैं। तो सपोज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ फर्म 12%, 12%, and the cost of debt मतलब बच्चे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो एंड द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 8%। फर्दर assume that the policy of the firm is to use equity and debt respectively in the proportion of 75:25, मतलब 75% अगर इक्विटी का होगा तो 25% किसका होगा, डेप्ट का होगा, डेप्ट का। The required rate of return of the project, the required rate of return for the project would be 11%. Would be 11%. 11%। अब उसके नीचे में लिखिए बच्चे 0.75 into 0.12, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9%, और नीचे में लिखोगे 0.25 into 0.08, ये बच्चे हो जाएंगे 2%, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 11% हो जाएगा। एक बार हम इसको ऐसे हम आपको स्क्रीन शेयर में करके बताते हैं बच्चे। ये देखो, ये क्या एज्यूम किया है, देखो दिखाई दे रहा है आमिर? यस सर। देखो बच्चे, यहां पर हम क्या लिखे हैं, 0.75 है ना, इनटू 0.12, तो ये जब इक्वल करेंगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। और जब 0.25 करेंगे बच्चे, 0.25 इंटू 0.08, जब इसको ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 11%, 2%। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11% आ जाएगा। समझ में आया? यस मैम। कि अगर 75:25 अगर हम रखे, देखो 75:25, देखो ये 75 है, ये क्या है, 25 है। यस मैम। और पीछे जो एग्जांपल में लिखवाए बच्चे वो देखो 12% था इक्विटी का। यस।
और 8% था डेप्ट का, यस सर, तो 12% मतलब 0.12 और 8% Yes, मतलब sir. 0.08, तो इसको ऐड कर देंगे 11% आ जाएगा। नीचे हम लिखिए बच्चे पैराग्राफ चेंज करके, इन अदर वर्ड्स the firm accepts, in other words the firm accepts an investment project involving an outlay of rupees, Project sir, project involving an outlay of rupees 1000. $1,000. That was expected to continuously earn rupees 110 per year. 110 per year, मतलब 100 अगर लगाएगा तो उसको 110 रिटर्न मिलेगा। Yes sir. The project would provide a return, the project would provide a return just sufficient to leave unchanged the market price, unchanged the market price, unchanged the market price. सर लीव का स्पेलिंग यहाँ क्या होगा? LEAVE ना? हाँ LIV. Yes नहीं sir. LEAV, Okay sir. unchanged the market price of each share. अब आपका एग्जाम्पल भी बच्चे है, उसमें भी आप देखो, यस सर। पढ़िए तो उसको हामिद। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वाला सर। हाँ हामिद, रिटेन अर्निंग नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला पहले देख लीजिए बच्चे। उसमें सर एग्जांपल नहीं है सर। एग्जाम्पल नहीं दे, एक दो एग्जाम्पल बनवा दे, इस पर प्रैक्टिकल करवा दे आपको क्या? यस सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर नहीं है सर एग्जांपल एक भी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पर ही है। अच्छा बच्चे हम कर देते हैं, बता देते हैं। वो तो देखो रिटेन अर्निंग जो है वो इसी का पार्ट है बच्चे, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, हम करवा देते हैं आपको, ठीक है बच्चे? यस। ओके हामिद, कम टू द पॉइंट्स क्या था बच्चा कि इसमें अब एक फॉर्मूला लिखिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, यस सर, रिस्क फ्री रेट। क्या सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी रेट प्रीमियम। कॉस्ट ऑफ, हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट
प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम। yes sir, इक्विटी नोट करके लिखिएगा बच्चे नीचे में, yes sir, इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज द इक्विटी yes sir, risk premium is the product of the yes sir, equity risk premium is the product of the stocks beta coefficient क्या sir, of the stocks, stock, हाँ beta BETA yes sir, coefficient and the market risk premium. and the market risk प्रीमियम premium, yes sir, इसको अगर बेटा कोफिशिएंट को हम प्लस कर देते हैं रिस्क फ्री रेट और इनटू कर देंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसका ये भी फॉर्मूला है। yes तो sir, रिस्क फ्री रेट का मतलब समझ में आया यहाँ में? yes sir, एक बार आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बेटा कोफिशिएंट yes sir, बेटा कोफिशिएंट इनटू yes, ब्रैकेट का यूज कीजिएगा इनटू yes, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। yes sir, risk free एक बार rate फॉर्मूला सुन plus लीजिएगा, beta coefficient into market return minus free इनटू, risk, हाँ ये जब डेटा अवेलेबल होगा मार्केट रिटर्न अगर आपको दिया हुआ है रहेगा ये मार्केट रिटर्न, ठीक है? yes sir, तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक नोट करके लिखिए तो रिस्क फ्री रेट का, रिस्क फ्री रेट yes sir, ऑल्सो कॉल्ड, रिस्क फ्री रेट का मतलब यहां पर ये हुआ कि ऑल्सो कॉल्ड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। It is a interest key rate, input. It is a key input. Key KUY. yes sir, It is a key input in estimation of cost of capital. estimation of cost of capital, Cost of capital. yes. तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि परसेंटेज अगर बच्चे यहाँ पर है कि व्हाट इज द गुड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लिखें सर, ये क्वेश्चन को आपको बना करके मुझे भेजना है एज असाइनमेंट के रूप में बच्चे। क्या व्हाट सर इज द बोल गुड दे, what is the गुड yes sir, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। goods की goods ना, गुड गुड, अच्छा अच्छा, yes good, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, what is the good cost of equity, हाँ कितना वर्ड में लिखना है सर? 200 में। yes sir, बच्चे सभी का जो है ना, अब हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर रहेगा बच्चे तो इसको आप निकाल लोगे। yes sir,
अरे वो बेटा का मतलब नहीं होता, उसमें 3 एस्पेक्ट होता है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या मोर देन लेस देन 1। एक बच्चे हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा इसको महामीर, ठीक है। यस सर। देखिए तो बच्चे, हामिद एक बार देख लीजिए इसको। देख। इसको आप स्टडी करके रखोगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका डिविडेंड का है। यस सर। डिविडेंड अप्रोच जो है, अप्रोचेज है, देखो 2 प्रकार का ये होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है, ये 2 Yes. अप्रोचेज है। एक है बच्चे डिविडेंड अप्रोच और दूसरा है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। यस सर। डिविडेंड अप्रोच का अलग फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला क्या है, अलग है। अलग है। तो कहीं नोट करेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। यस सर। देयर आर टू Yes, sir. पॉसिबल अप्रोच, देयर Two आर pos- टू पॉसिबल अप्रोच that can be employed to calculate that can be employed to employed calculate the cost of equity capital। 2 अप्रोचेज है बच्चे। फर्स्ट लिखिए डिविडेंड अप्रोचेस, डिविडेंड अप्रोच, dividend सॉरी। और approach. सेकंड लिखिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। Capital assets प्राइसिंग pricing मॉडल अप्रोच। model approach. देखो डिविडेंड जो वैल्यूएशन मॉडल है, डिविडेंड अप्रोच जो है, इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, Yes, sir. इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चे। इस पर हमको लगता है शायद आपका टाइप्स उसमें मटेरियल में नहीं किया होगा, आई थिंक, हमको जहां तक लगता है। Cost of equity में कॉस्ट ऑफ No, इक्विटी कैपिटल का टाइप्स किया है, जो कैसे कैसे इसको no कैलकुलेट sir, करते हैं, ये no आपके sir, no sir, मॉडल में नहीं है। no sir. कॉस्ट ऑफ डिविडेंड का वह तो होता है बच्चे के डी, इसको किसे इंडिकेट करते हैं, के डी से। KDs. हाँ, वन अप्रोचेस टू कैलकुलेट डिविडेंड अप्रोच में लिखिएगा हमीद। 8 minutes. One Yes, sir. approach to calculate One approach to calculate the cost of equity capital, the cost of equity capital yes, is based on the dividend valuation model. dividend Valuation model. yes sir. According to this approach, under this approach, According to this approach, the cost of capital is cost of equity capital. yes, The cost of equity capital is calculated little on the basis
of a required Yes, sir. rate of return Rate of return in terms of the future dividend in terms of the future dividend yes, sir. to be paid on shares. Share मतलब equity share. Sir, your voice is breaking, sir. हेलो, Yes, sir. क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या? Hello. नोट कर लिए? हेलो, Yes, sir. हाँ आवाज आ रहा है अमित? Yes, sir. तो शेयर का मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर हो गया बच्चे. Sir, future ठीक है. dividend to be paid on yes, sir. the share. Paid on the share. बच्चे इसको स्टडी करके आप रखोगे, सेल्फ स्टडी, ठीक है, बढ़िया से पढ़ करके रखोगे. Yes, sir. और Yes. जो भी होगा, कोई दिक्कत होगा, कुछ प्रैक्टिकल हम आपको ग्रुप में क्या करेंगे, सेंड कर देंगे. और Yes, कुछ sir. कर भी दिए हैं, इसको सेल्फ स्टडी करिए, बढ़िया से इसको तैयारी कीजिए, ठीक है. Yes, sir. ओके.